हे गौरी शंकर, आज करवा माता का पूजन कर मैंने अपने सुहाग के लिए व्रत रखा है। 16 श्रृंगार कर सारे विधि विधान से चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे पति को दीर्घायु और खुशहाल जीवन प्रदान करें। उन पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हर हर महादेव। हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अक्षु आर्य की मामा। तो ये व्लॉग करवा चौथ की सुबह से शुरू होता है। मैंने पूजा वगैरह कर लिया है। अब मैं अपने लिए एक फेस पैक बना रही हूँ और इसकी रेमेडी में मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको चाहिए हनी, कच्चे आलू का रस, उसे मैंने निचोड़ के निकाला है, और बेसन और कॉफ़ी पाउडर। इसे मिक्स करके मैं इस डिब्बे में बनाऊँगी और ये 3 से 4 दिन तक आराम से चल जाएगा। इसे लगाने से आपके चेहरे पे एक बहुत ही अच्छा ग्लो आया था। मैंने भी लगाया था और मुझे आसपास के लोग पूछ रहे थे कि अन्नू ऐसा क्या लगाई हो जो इतनी चमक रही हो। और उसके साथ ही मैंने ये फेस पैक लगाए ही मैंने मेहंदी लगाई। मैं बहुत सिंपल बेसिक मेहंदी लगाती हूँ, यहाँ तक कि अलता भी मैं बेसिक ही लगाती हूँ और मुझे यही अच्छा लगता है। मैंने ना जो भगवान जी की दुर्गा माता की जो फ़ोटो वगैरह होती है उसमें यही डिज़ाइन देखी और ये सारे डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तुमसे गलत हो जाएगा। देखो तो क्या तुम कर ली। और अब मैं पूजा के लिए रेडी हो रही हूँ। मैंने ये अपनी शादी वाली साड़ी पहनी है और बिल्कुल देख के समझ में नहीं आ रही कि उतनी पुरानी साड़ी है, और मैंने इस विधि से पूजा किया है। और मेरी माता से ये विनती है कि अगर मेरी पूजा में कुछ कमी रह गई हो तो उसे माफ़ करें। जय करवा माता। मैं छत पे आई हूँ चंद्रमा को देखने और फौजी साहब से मैं वीडियो कॉल बात की हूँ। ऐसे मैंने अपना व्रत तोड़ा है और ये मेरा पूरा लुक, ये पीछे से लुक है। मुझे पीछे से दिखा नहीं कि कब बिगड़ गया। ये सारे पिक्चर्स मुझे फौजी साहब भेजे थे क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मुझे इयररिंग्स लेने हैं, नेकलेस वगैरह लेने हैं छठ के लिए। तो ये सारे पिक्चर्स भेजे थे। अब मुझे इसमें से एक भी नहीं पसंद आया। वो करवा चौथ के गिफ्ट के तौर पे भेजे थे, लेकिन सच में मुझे नहीं पसंद आया। फिर मैंने उनसे ऑनलाइन ही करवा लिया। ये साड़ी भी भेजे थे, मैंने साड़ी के भी नाम ली थी तो साड़ी भी भेजे। इतनी मेहनत की है लेकिन सच में मुझे एक भी पसंद नहीं आया। और ये करवा चौथ के बाद के दूसरे दिन का व्लॉग है और मैं बस अपनी सफाई में जुट गई हूँ। हम औरतों का काम यही है यार, बस रोज़ सफाई करो। रोज़ गंदा होता है, रोज़ सफाई करो। मैं तो सोचती हूँ कुछ ऐसा होता कि कम से कम एक बार साफ़ कर दो तो कम से कम 1 हफ़्ते भी चलता तो मैं तो बहुत खुश हो जाती। लेकिन मेरा तो लगता है कि 3 घंटे 4 घंटे भी नहीं चलता है, तुरंत गंदा हो जाता है। और यहाँ मैंने थोड़े से एप्पल खाए थे। फिर मैं आ गई अपना रूम ठीक करने, बेडशीट चेंज करने। मैं अपना बेडशीट हर 3 दिन पे चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये लोग। चलो फिर से बता, क्या कह रही, फिर से बता। यहाँ अक्षु पैसा मुझसे नहीं कह है रही थी कि तुम बड़ी हो, तुम्हें ऐसे ही दे देंगे। तो बड़े लोगों अब को इसे फ्री में कौन थोड़ी बताया मिलता कि है। बड़े होने पे चीज़ें जो पहले नहीं फ्री में मिलेगा मिल भी बेटा। जाती थी, आते जाते कोई पैसा दे भी देता था। तो पैसा अब नहीं है वो तो सब रहने दो, नहीं चलो होता। घर। बड़े होने पे तो भाई खुद ही कमाओ, पहले किसी खुद दो, ही खर्च करो। मुझे दो इधर, और मुझे इसे एक मिली, दे ये दो। कौन है ये आप जानते हैं? ये है मेरे जेठानी जी के लड़के। ये आते हैं, चॉकलेट मांगते हैं, किसी देते हैं, चले जाते हैं। बहुत क्यूट बच्चा है। मुझे पहले ना नाम से बुलाता था, अन्नू अन्नू करता था। फिर बाद में ना ऐसे चाची बोलने लगा। यहाँ आज मैं बना रही तहरी, और ये मैंने 2 जगह के लिए फल और मिठाई निकाले थे क्योंकि मुझे उनके यहाँ प्रसाद देना था। जो रात को भोजन बनाई थी वो भी दी थी और फिर मैंने सोचा कि सुबह ये दे दूँ। इसके साथ ही डेली रूटीन वाले काम हो रहे हैं मेरे। बच्चों के लिए मैं यहाँ एप्पल काट रही हूँ, उनको मैं छिलके उतार के देती हूँ और खुद के लिए छिलके वाला। मैं ये अक्षु, ये है अक्षु, ये अक्षु मेरी घर की सबसे बदमाश लड़की, सबसे बदमाश बेटी, अल्ट्रा लेवल की जिद्दी, मम्मा के कहना ना मानने वाली बेटू। ये मेरे मम्मा कहना मानता है मेरे बच्चे। वो छूनो कम दिखला। क्या खिला रही है, क्या खिला रही है? बहुत बातूनी है ये लड़की। सारे लोग कहते हैं कि इसको बचा के रखिए, ये किसी से भी बात करने चली जाती है। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए एग बॉयल किया था। ये सेकेंड डे स्टार्ट हो गया है। आई थिंक
12 अक्टूबर का ये वीडियो है। अब मैंने यहाँ साफ़ सफाई कर दी क्योंकि मेरा बच्चा करवा चौथ के दिन ऐसे 1-2 चूड़ी बिखर गई थी, उसको सारा बेड के नीचे डाल दिया है। और फिर मैं बना रही आज आप लोगों के लिए मैदे का चीला। ये ना इसका स्वाद बिल्कुल आमलेट की तरह आता है। अगर आप आमलेट आपको बहुत पसंद है और आप जो होता है ना थर्सडे और ट्यूसडे को नहीं खा सकते तो आप ये बनाए कीजिए। इसमें मैदा डालना है और उसके बाद ये सब्जी डालनी है और बस उसे घोल तैयार करके बना लेना है। साथ ही मैंने इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा राजेश मसाला भी डाला है और तवे पे तेल डाल के उसे अच्छे से गर्म होने दीजिए। जब वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा ना तो चिपक जाएगा, पलटेगा नहीं। अच्छे से गर्म होने दीजिए। आप इसे हाथों से भी फैला सकते हैं और उसके बाद ये बहुत आसानी से पलट जाता है। मैंने इन भैया को बुलाया तो किसी और काम से था, लेकिन मैं कर कोई और काम रही हूँ। मुझे मसाले का डिब्बा लेना था, लेकिन मैं अक्षु के लिए बाल ले ली क्योंकि उनके पास मसाले का अच्छा डिब्बा था नहीं। और यहाँ मैं अक्षु को बोल रही हूँ कि तुम्हें अपने सारे खिलौने अच्छे से रखने हैं। खिलौने समेटने का काम तुम्हारा होना चाहिए, तुम और आर्य दोनों मिलके करोगे। और मैंने ये ना दूध वाले बर्तन में आटा लगाया है, मैं उसी में आटा लगा देती हूँ। इससे जो दूध इधर उधर चिपका रहता है ना वो भी मतलब बेकार नहीं जाता। और प्लास्टिक के डिब्बे में आटा का जो पत्थर होता है ना वो रखती हूँ, इससे पत्थर भी ज़्यादा छिड़ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसे कठौत में रखने से ना कभी कभी लगता है कि चूहे जैसे चींटियाँ उटियाँ ना चले जाएँ, तो इसलिए ये सही लगता है मुझे। तुम पट्टे बांध लेना और ना उसके वजह से आप ना फिर से ना आप नकली का पट्टे बांध के ना चलना डॉक्टर के पास। डॉक्टर तुमको दवाई करेंगे, उसके बाद ना तुम्हारे पेट में से बच्चा निकलेगा। और उस बच्चे को संभालेगा कौन? मैं तो तुम दोनों को संभाल के थक जा रही हूँ। अक्षु को एक और भाई चाहिए, मेरे में तो एनर्जी नहीं है, कोई है देने वाला तो दे दे। कैसे संभाल? साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए भी लगा दिया था और साथ ही साथ में रात का टाइम था, ये आई थिंक 11 बज रहे थे और मैं इन दोनों को लेके पढ़ा भी रही। और ये देखिए जो ज्वेलरी मेरी उस दिन की निकली थी ये लोग फैला रहे हैं। मैंने अपना हेयर ऑयलिंग कर लिया है और मैं अभी तक मेरे बालों में हेयर ऑयल लगा हुआ है। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, सर्दी जुकाम हुआ था, इसलिए मैंने काढ़ा बनाया। दाल चढ़ाई हूँ, जो कपड़े रात को धुल गए थे उसे डाल आई हूँ। मैंने सोफे कवर वगैरह भी धुला था और फिर मैं आर्य को लेके जा रही बाज़ार। मेरी इस बीच 3 बार मार्केटिंग हुई है क्योंकि छठ आ रहा है ना, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। मैंने जो साड़ी लिया था उससे मैचिंग पेटीकोट वगैरह लेने आई हूँ, पेटीकोट। और ये 13 अक्टूबर का वीडियो स्टार्ट हो रहा है और इस दिन मैंने बनाया था अंडे की भुजिया। मैं दिन में एक बार अंडा बना ही लेती हूँ, हाँ बस मंगलवार और बृहस्पतिवार को छोड़कर। यहाँ मेरे बच्चे चूहे से खेल रहे हैं। ये चूहा मेरे घर के बगल में जो घर है उनके घर निकला था, छोटे छोटे चूहे के बच्चे थे तो उनसे खेल रहे। तो यहाँ मैं इस रूम की आज साफ़ सफाई की लगाई हूँ। मैंने सारा गद्दा वगैरह सब छत पर डाला है और साथ ही साथ मैं आपको साड़ी भी दिखाती रही हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर्स का डिमांड था कि वो साड़ी दिखाऊँ मैं, तो ये साड़ी है जो मैं छठ में पहनने वाली हूँ, ग्रीन और रेड कलर में। देखिए ऐसे, ये प्योर सिल्क की साड़ी है। ये मुझे पड़ी थी 3000 की। और एक ये तो सस्ती साड़ी है, 800 की है। यहाँ मैंने गद्दा वगैरह भी बाहर निकाल दिया है और यहाँ अक्षु जी लगा के आ गई हैं चोट। ये गिरती पड़ती रहती है। दोनों गाँव जाना है ना, दोनों इधर उधर चोट लगा रहे हैं और गाँव जाके ना मुझे डांट सुनाएंगे मम्मी पापा से। यहाँ मैं आर्य को लेके आई हूँ मार्केट फिर से। ये उस दिन भी मुझे मार्केट जाना था। मैं उस दिन हाँ चूड़ी वगैरह के लिए गई थी मार्केट और देखिए मैंने ये चूड़ी लिया है। ये मुझे पड़ा था पूरा 400 का, पूरा सेट। मतलब मैंने अलग अलग खुद लगाया है, लेकिन 400 का पड़ा था। और आर्य के लिए कार नहीं बस। आने के बाद मैंने बनाया है करेले की भुजिया। मैं कान में ईयरबड्स लगा के मम्मी से बात भी कर रही थी और फिर मैंने ऐसे कट करके करेले की भुजिया बनाई और साथ ही साथ मेरी बेड की सफाई भी हो रही है। सफाई हो गई थी। मैंने इसको ना सफाई करने के लिए इसमें सरसों तेल और साथ में सल्फास, हाँ वही मुझे मेन चीज़ लेना था, सल्फास को मिक्स करके और उसको लगाया है बेड में। थोड़ी बहुत चमक भी आई है और ये है कि
थोड़े जो कीड़े लग रहे थे वो नहीं लगेंगे। मेरा ये रूम तो पूरा क्लियर हो गया है, पूरी अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। हालांकि थोड़ा सा नीचे आ रहे गंदा भी कर दिया है, ये फ्लोर आ रहे थोड़ा गंदा कर दिया है, बट मैं क्या करूँ यार, मैं करते करते थक जा रही सच्ची। ये भी साफ़ सफाई हो गई है पूरी, इसकी भी, अलमारी की भी। मेरी चीज़ें ऐसी रहती है ना, इसीलिए मुझे तुरंत मिल जाता है। और सबको लगता है ना कि मैं बहुत पहले से तैयारी कर ली, नहीं तैयारी थी मेरी वैसे। हाँ ये था कि मेरे बैंगल्स एक जगह थे, ईयरिंग्स एक जगह थे, सब एक जगह था, मेरा गजरा भी एक जगह था, बस वही डाली तुरंत और रेडी हो गई। और ये जो पिक है ये फौजी साहब भेजे हैं, जो मैंने बताया था ना वही सारी पिक है। ये भी भेजे थे ये सारे दिखाने के लिए। मुझे ये वाला पसंद आया था, लेकिन फौजी साहब दे के आ गए किसी और को, अपने फ्रेंड को, उसको भी पसंद आ गया, वो ले लिया। उसके बाद कहते हैं कि मैं तो लाता हूँ, तुम्हें पसंद ही नहीं आता, जो पसंद आ रहा है वो किसी और को दे दे रहे हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ वो साड़ी, जो साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर का डिमांड था कि मैंने साड़ी नहीं दिखाई, तो लीजिए भाई देखिए, मेरी साड़ी हो गई पुरानी, कोई बात नहीं, मुझे दिखाने का शौक़ होता है ऐसे अपनी चीज़ें जो मैंने ख़रीदी रहती है। तो मैंने ये साड़ी ली है, ये मुझे पड़ी है 850 की, मीशो से है। अगर किसी को चाहिए तो लिंक के लिए बोल देगा, मैं दे दूँ, कमेंट में डाल दूँगी। ये उसका ब्लाउज का पीस है, ये मेहंदी कलर में है और सच में अच्छी है। पहनने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, बट कोई नहीं, हम लोग ट्राई कर लेंगे। मेरे पास इस कलर की कोई साड़ी नहीं, और यहाँ मैं अपनी एक साड़ी से इसको नाप रही हूँ कि सब सही तो आया है ना। सब सही था, मैंने सब नापा, कहीं कट पिट भी नहीं था, लेंथ वगैरह भी सब सही थी, सब सही था। अब यही बस देखना है कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा है। आप लोग बताइएगा इसका लुक कैसा है, क्योंकि मैं अभी इससे वापस कर सकती हूँ, मेरे पास अभी टाइम है। आप लोग पक्का देख के बताइए कि कैसा लग रहा है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो रखूँ या वापस कर दूँ। मैंने, और प्लीज़ मैं एक चीज़ कहना भूल गई कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो, और फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच।